आप लोग देख सकते हैं ये एक बुनियादी तरीका है पौधों को पानी देने का, जो कि हमें खुद कुदरत बताती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो बहुत सारे हमारे शायकीन दोस्तों का सवाल ये था कि पौधों में पानी किस तरीके से डाला जाए। तो आज मैं आपको ये प्रैक्टिकली तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से पौधों में पानी डालना चाहिए। तो पानी डालने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग तो पाइप से डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, कुछ लोग उसके अंदर कोई शावरिंग टूल वगैरह लगाते हैं, कुछ लोग किसी पॉट से कोई पानी डालते हैं प्लांट्स के अंदर। तो बेसिक तरीका क्या है पानी डालने का प्लांट्स के अंदर? आपने ख़्याल ये रखना है कि ये आपका पॉट है, तो आपने कभी भी पानी को फोर्स से नहीं डालना है, क्योंकि जब भी आप पानी को धार बना के फोर्स से डालेंगे तो इससे आपकी मिट्टी बिल्कुल आगे पीछे हो जाती है, हट जाती है, जड़ें डैमेज होती हैं और इससे जो है पौधे की ग्रोथ मुतासिर हो जाती है, पौधा मुतासिर हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई टूल ले लें, शावरिंग टूल, और उसको आप पाइप में लगाएं और उससे आप जब पानी स्प्रेड होकर आएगा, बारिश का एटमॉस्फेयर लगेगा प्लांट को, तो प्लांट खुश होते हैं और उनको बेहतर पानी भी मिल जाता है। तो गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और अगर गर्मी के मौसम में लू चलना शुरू हो जाए तो प्लांट को लू लग रही होती है। जैसे कि एक आम आदमी है, उसको पसीने आ रहे होते हैं और वो बिल्कुल परेशान हो जाता है क्योंकि उसको हवा नहीं लग रही होती है। और वो जो गर्मी होती है, लू जब चलना शुरू हो जाती है तो लू से टेम्परेचर जो होता है उसको वो बहुत हाई होता है। तो प्लांट भी इसी तरीके से परेशान हो जाता है जिस तरीके से हम लोग परेशान होते हैं। उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, एसी लगाते हैं या रूम कूलर लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, रूम कूलर वगैरह से हम लोगों को ह्यूमिडिटी, जो ठंडी ह्यूमिडिटी होती है, ठंडी यानी कि कम डिग्री की जो एयर होती है, वो हम लोग ब्लो करते हैं अपने ऊपर ताकि हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। इसी तरीके से प्लांट को जब हम शावरिंग करते हैं तो हमने लीफ से लेके इसकी ट्रंक तक बिल्कुल अच्छी तरीके से तर करना होता है। तो जब आप शावरिंग करेंगे तो इसको अच्छी तरीके से तर कर देंगे। जब आप तर करेंगे तो पौधा एकदम फ्रेश हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। ये एक बेसिक तरीका है। तो जब आप पौधे को अच्छी तरीके से तर कर देंगे तो इसके अंदर जो भी लू वगैरह है, जो भी गर्मी है, वो सब निकल जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। तो पौधा एकदम फ्रेश हो जाता है और एकदम हरा भरा हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और बादल आए और बिल्कुल बारिश हो गई। जब बारिश हो जाती है तो आप देखते हैं कि पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक रीज़न है बेसिक, क्योंकि जब पौधे को लीफ से लेके उसके ट्रंक तक बिल्कुल तर कर देते हैं बारिश की पानी से, तो वो बिल्कुल हरा भरा हो जाता है क्योंकि उसकी सारी लू निकल जाती है, पौधा एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ये एक बेसिक तरीका है पौधे को पानी देने का। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको शावरिंग करें। इसको आप किसी पाइप वगैरह से या धार से पानी ना डालें, इसको शावरिंग करेंगे तो पौधे इससे खुश होते हैं। तो मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ, ये आसानी से मिल जाते हैं, शावरिंग टूल हैं। तो आज मैं इस टूल से, शावरिंग टूल से, मैं आपको प्रैक्टिकली पानी डाल के दिखाऊंगा कि पानी किस तरीके से पौधों में देना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल कोई फोर्स से पानी नहीं डल रहा, बिल्कुल लाइट तरीके से शावरिंग हो रही है। कोई पौधे को इससे नुकसान नहीं है, ना इसकी जड़ों के ऊपर नुकसान है। और आप देख सकते हैं कि इसका एक एक लीफ तर हो गया है, बिल्कुल टॉप से लेके बॉटम तक ये बिल्कुल तर हो गया है। अब इसकी जो भी गर्मी होगी वो निकल जाएगी, पौधा एकदम फ्रेश हो जाएगा। जबकि कुछ माली डायरेक्ट पाइप से पानी डालते हैं, वो धार से डालते हैं, उससे पौधे को नुकसान होता है। जबकि आप एक शावरिंग टूल से जब पानी डालते हैं पौधे में, तो बिल्कुल पौधे को ऐसा महसूस होता है जैसे कि बारिश हो रही है। बिल्कुल एक बारिश का एटमॉस्फेयर होता है पौधे के लिए और पौधा खुश हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी जो गर्मी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, निकल जाती है। तो
कैक्टस हो, सैकुलेंट हो या कोई भी दूसरा पौधा हो, उसका पानी देने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइट तरीके से शावरिंग हो रही है और पौधे को बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि बारिश हो रही है और इसकी जितनी भी गर्मी है निकल जाएगी, पौधा फ्रेश हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। कैक्टस को भी आपने इसी तरीके से पानी देना है और आपने सैकुलेंट्स को भी इसी तरीके से पानी देना है। और हमारे पास यहाँ हिबिस्कस और दूसरे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, अडीनियम, इनको भी हमने इसी तरीके से पानी देना है। तो ये जब मैं पानी डाल रहा हूँ तो मुझे भी एक थोड़ी सी हॉट एयर महसूस हो रही है, गरम गरम थोड़ी सी रिलीज़ होती हुई महसूस हो रही है कि हाँ एग्जॉस्ट हो रही है। इसकी जितनी भी गरम लू वगैरह है, जितनी भी मिट्टी के अंदर गर्मी है, सब एग्जॉस्ट हो रही है। आप लोग देख सकते हैं ये एक बुनियादी तरीका है पौधों को पानी देने का, जो कि हमें ख़ुद कुदरत बताती है। हमारे ग्राफ्ट्स वगैरह हैं, इनको भी बिल्कुल इसी तरीके से पानी देना है। उम्मीद है नाजरीन जो तरीका मैंने आपको पानी देने का बताया और जो कि बेसिक तरीका है, जो कि कुदरत भी हमें बताती है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग देख सकते हैं ये एक बुनियादी तरीका है पौधों को पानी देने का, जो कि हमें ख़ुद कुदरत बताती है।